2018 में सुनील छेत्री का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था आके कि आप प्लीज़ आइए और हमें ग्राउंड में देखिए। कट टू 7 ईयर्स लेटर दोस्तों 2025 अभी चल रहा है, 26 शुरू होने वाला है और बहुत सारे हमारे प्लेयर्स अपील कर रहे हैं फैन से नहीं, इंडियन फुटबॉल की हायरार्की से कि प्लीज़ लीग सीजन शुरू करा दीजिए। इंडियन फुटबॉल अभी स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। आईएसएल के कमर्शियल राइट्स के लिए एआईएफएफ ने एक टेंडर खोला था जिसकी बिड्स 5 नवंबर तक सबमिट करनी थी। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को या जिस भी इन्वेस्टर को आईएसएल खरीदना था, जिस भी इन्वेस्टर को आईएसएल कराने में इंटरेस्ट था, उनको अपनी बिड्स 5 नवंबर तक सबमिट करनी थी। 7 नवंबर तक कोई बिड नहीं आई। एफएसडीएल तक ने, जो अभी तक करा रहे थे, अपना पैसा लगा रहे थे, बर्न कर रहे थे दुनिया भर का पैसा और कोशिश कर रहे थे कि कहीं भाई हो जाए कुछ इंडियन फुटबॉल का, उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए मजबूरन, क्योंकि कुछ है ही नहीं। पैसा रिकवर करने का, पैसा कमाने का एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करने का इन्होंने सोचा ही नहीं। इंडियन फुटबॉल के जितने भी हमारे महानुभाव हैं, सब मिलके इतना पैसा तो कमा लें कि एटलीस्ट सस्टेनेबल तरीके से क्लब्स फंक्शन कर सके, उनके अकेडमीज फंक्शन कर सके, ये लीग फंक्शन कर सके। और पता है इससे क्या हो रहा है? इससे सिर्फ क्लब्स के ऑपरेशंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। आपको आइडिया नहीं है कि कितने सारे लोग जो हैं इससे जुड़े होते हैं, जिनकी जॉब्स ना खतरे में आ चुकी हैं। अब ब्रॉडकास्टर से लेके जो ग्राउंड पे लोग काम करते हैं, जो ऑपरेशन संभालते हैं, प्लेयर्स के अलावा मैं बात कर रहा हूं कितने लोगों का एफर्ट जाता है एक आईएसएल का मैच कराने में ग्राउंड पे और उसको ब्रॉडकास्ट करने में। जो टीम ग्राउंड पे होती है, जो टीम ब्रॉडकास्टिंग रूम में काम कर रही होती है, सबकी जॉब्स ना खतरे में आ चुकी है। मैंने एज अ क्रिएटर आईएसएल के साथ काम किया और मुझे पता है कि कितना ज्यादा हार्डवर्क जाता है इसमें, इसको कराने के लिए। लेकिन एआईएफएफ ने ऐसा माहौल बना दिया है पिछले कुछ सालों में कि हमको लगा था कि अब तो रिजीम भी चेंज हो गई है, इंडियन फुटबॉल का क्रेज भी बढ़ रहा है, यहां से तो हमारे देश की फुटबॉल टेक ऑफ हो जाएगी। उल्टा हम तो दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं और न्यू लॉस फाइंड कर रहे हैं हिट करने के लिए। और ऐसा गंदा फाइनेंशियल मॉडल बना रखा है कि कोई चाहता ही नहीं है कि हम इंडियन फुटबॉल में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनको रिकवरी नहीं दिख रही। उनको लग ही नहीं रहा है कि हम पैसा वापस कैसे बनाएंगे। तो पैसा तो है, लेकिन उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा कि जो इन्वेस्टर है उसको रिटर्न में कुछ मिल जाए। दूसरी अपडेट ये है इसमें कि बीईसी जो है, बिड इवैल्यूएशन कमिटी, वो अब अपने टर्म्स जो हैं, जो टेंडर के टर्म्स हैं, उनको चेंज करेंगे, उनको रीइवैल्यूएट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से उनकी बातचीत चल रही है और फिर से टेंडर खोलेंगे शायद, और तब शायद फिर बिड्स जो हैं उनको फिर से एनकरेज किया जाए। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी इतने टाइम से आपने कैसी, मतलब ये कमिटी कर क्या रही है इतने टाइम से? तो बहुत सारे सवाल है दोस्तों, और हर सवाल एक ही जगह जाके केंद्रित हो जाता है कि एक्चुअली में एआईएफएफ चाहता क्या है और एआईएफएफ अभी तक कर क्या रहा है। बहुत ही ज़्यादा सैड सिचुएशन है, और जब हमें लगता है कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, एआईएफएफ और इंडियन फुटबॉल और एक तरीका ढूंढ लेते हैं हम फैंस को लेट डाउन करने के लिए। आपकी इस पे क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।